गाइज आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूएफएम के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, हमेशा एक ना एक कॉल आता है और उनमें स्टूडेंट कहते हैं कि सर आज मेरे यूएफएम लग गया, मेरी नकल पकड़ी गई थी और उससे मैं कैसे बच सकता हूं। तो मैंने पहले भी कुछ वीडियो बना रखी है ताकि आप इस चीज से बच सकें और कैसे इसको हटाया जा सकता है। आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाला। तो हम तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना यार। पेपर हैकर आपका साथ दे रहा है तो एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जा रहा, सब्सक्राइब करो यार। मेहनत में बहुत, देखो इन चीजों के बताने के लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है कि लगभग में 100% में से 10% जो लोग होते हैं वो नकल का यूज करते हैं। मैं कह सकता हूं 10% लोग नकल शायद लेके जाते होंगे, जिनमें से लगभग मैं कह सकता हूं 1% लोग या फिर 2%, 2 से 3% जो लोग होते हैं वो गाइस क्या होते हैं, 2 से 3 कह सकते हो, 2 से 3% लोगों की नकल पकड़ी जाती है। मतलब 7% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बच जाते हैं, मतलब 2 से 3% बच्चों की नकल पकड़ी जाती है। तो हमेशा वो 200-300 बच्चे हैं जिसकी नकल पकड़ी गई है और पेपर में यूएफएम लगने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उससे बचा जा सकता है। कुछ तरीके हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यार नकल ना करो तभी अच्छा है। लेकिन तरीके तो हैं, जिसकी नकल पकड़ी गई है वो इससे बच सकता है। ठीक है, कैसे बचेगा जान लो। सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट, जैसे सबसे पहले क्या होता है गाइस, सबसे पहले जब भी टीचर कोई होगा, जो भी आपका टीचर होगा, जिसने भी आपकी नकल पकड़ी, समझ लो, समझ रहे हो, उसने आपको पकड़ लिया, बैठे थे आप स्टूल पर, ठीक है, आपको उसने नकल करते हुए पकड़ लिया। अब नकल करते हुए पकड़ लिया तो ये आपसे को क्या करेगा, एक कॉपी उठाएगा आपके मेन से और आपको दूसरी कॉपी दे देगा। पहले आपके पास एक कॉपी थी, गाइस याद रखना मेरी बात को, पहले आप एक कॉपी से लिख रहे थे, एक आपके पास कॉपी थी, एक न्यू कॉपी और दे देगा आपको। ठीक है, एक न्यू कॉपी आपने आपको दे दी, याद रखो एक कॉपी देगा और आपसे क्या कहेगा, यही टीचर जो है वो आपसे कहेगा कि भाई एक फॉर्म देगा और फॉर्म में आपका एड्रेस होगा, देन फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ होगा और किस क्लास में हो वो सारी चीजें आपसे लिखवाएगा। इसको हम लेटर बोल सकते हैं कि एक लेटर आपसे लिखवाएगा, एक फॉर्म फिल करवाएगा और वो क्या करेगा, इस फॉर्म को लेगा और देन ये जो फर्स्ट वाली कॉपी थी, इन दोनों कॉपी को जोड़ करके क्या करेगा, क्या करेगा, गोपनीय विभाग में दे देगा। गाइस गोपनीय जो विभाग होता है, ठीक है, उसमें इसको भेज देगा। यूनिवर्सिटी भेज सकता है, कह सकते हो यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी को भेज देगा ये सीधे। जब यूनिवर्सिटी को गोपनीय विभाग में ये कॉपी आपकी पहुंच जाएगी, देखो ये बी कॉपी है वो अलग पहुंचेगी, ठीक है, पहले ये कॉपी चेक होगी। गाइस पहले आपकी जो पहले वाली कॉपी थी वो चेक करेंगे गोपनीय विभाग में। उससे पहले कॉपी से चेक करने से पहले क्या करेंगे, वो कॉपी को तो चेक करेंगे लेकिन वो क्या करेंगे, आपकी कॉपी को देखेंगे, उनको पता है कि बंदे के पास क्या है भाई, यूएफएम, मतलब कि उसको नकल पकड़ी गई है। जब नकल पकड़ी गई है तो क्या करना है, यूएफएम, यूएफएम वाला एक क्या करेंगे, एक नोटिस आपको भेजेंगे, एक नोटिस आपको भेजा जाएगा, आपकी ईमेल पर भेज सकते हैं, आपने जो ईमेल लिखी है, देन और साथ ही साथ या फिर आपके जो एड्रेस है, जो गांव का एड्रेस है जहां तुम रहते हो, वहां पर पोस्टमैन के द्वारा भेज सकता है। जैसे ही वो पोस्टमैन के पास, यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, ये है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यहां से आपको लेटर भेजा, मैंने कहा ईमेल के माध्यम से, ठीक है, जो आपके ईमेल है, ईमेल के माध्यम से भेज सकती है या फिर किसके माध्यम से हो सकती है, आपके जो एड्रेस आपने जो दिया था उसके माध्यम से भेज सकती है। तो हमेशा कहता हूं कि एड्रेस आपको सही देना है। अब उसमें जो जो उसने जो आप पे आरोप लगाए होंगे, जो टीचर ने, जो टीचर था जिसने आपकी नकल पकड़ी गई थी, उसने जो जो आरोप लगाए होंगे वो सारे आरोप उस लेटर के अंदर होंगे जो आपके ईमेल या फिर एड्रेस पे आएगा। उस पर लिखा होगा कि आपने कुछ इस तरीके से नकल पकड़ी गई है और इसका, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस लेटर में साफ साफ लिखा होगा कि आपका नाम ये है और आपके इस सब्जेक्ट में कुछ इस तरीके की नकल पकड़ी गई है। क्या ये आरोप जो लगाए गए हैं आप पे वो क्या सत्य है, आप अपनी पुष्टि कीजिए। मतलब आप फीडबैक देने के लिए कहेगा कि भाई अपना फीडबैक दे दो, ठीक है, फीडबैक आपको देने के लिए कहेगा। तो आप क्या कहेंगे, भाई ठीक है फीडबैक देंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, यहां से फीडबैक अपना क्या किया, वही ईमेल से कहेगा, ईमेल के माध्यम से, या फिर उस पर एड्रेस लिखा होगा तो एड्रेस के माध्यम पे, उसी एड्रेस पर क्या करेंगे, हम फीडबैक दे देंगे। गाइस जब हम फीडबैक दे देंगे ना, जब हम फीडबैक दे देंगे उसको, तो फीडबैक देने के बाद क्या होगा, जब हमने फीडबैक दे दिया तो फीडबैक में हम वही लिखेंगे जो था, हुआ था, लेकिन उससे ये करने की कोशिश करिए कि भले ही, देखो आप कहते हैं ना, किसी ने, आपने किसी को कत्ल कर दिया, मार दिया जान से, तो ये थोड़ी कहोगे कि मार के आया हूं, पुलिस के सामने, जज के सामने ये थोड़ी कहोगे कि मैं मार के आया हूं, उसको मार दिया है मैंने। ये बताओ, कभी तुम अपनी अपनी गलती बताओगे, नहीं बताओगे ना। तो आपको वही चीजें करनी है, वही चीजें करनी है जिस तरीके से वकील केस लड़ता है कि भाई मेरा जो कैंडिडेट है, ठीक है, उस पे
मतलब वो निराधार है, सारे केस लगाए हुए सब निराधार है, जो भी आरोप लगाए वो निराधार है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, वो आपको बताना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे जबरन ही कुछ ऐसे कर दिया गया, इसके द्वारा ऐसे चीजें, वो आप बता देना जो भी आपको जो हुआ था, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपना बचाव ही लिखना है, इसमें याद रखिए बचाव ही लिखना है, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। अब जब बचाव लिखोगे, आप सत्य लिखोगे तो यूफेम लग जाएगा। उसके बाद में बचाव लिखने के बाद में हो सकता है यूनिवर्सिटी आपसे कहे कि आप लेटर खुद गोपनीय विभाग में पहुंचाए यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या करना है, उस लेटर को लेना है, उस लेटर जो भी आपके पास मिलेगा उस लेटर को आपको क्या करना है गाइस, जब लेटर आपको गोपनीय विभाग में जाना है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, जब यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचेंगे तो आप वहां गोपनीय विभाग आपको मिलेगा, वहीं किसी से पूछ सकते हो। और एक बात याद रखना, इसमें कई तरीके होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां जब गोपनीय विभाग में आप पहुंचेंगे तो आपसे लेटर जमा कर लेंगे और कहेंगे अब जाओ, हम आपकी बता देंगे कि आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में कभी यूफेम आ जाता है, जब आपकी कह सकते हो आप एक गलती आपकी वहां पकड़ी जाती है और आप जो नकल की थी वो सत्य थी, और आपकी जो भी नकल जो थी, जो पेज था नकल का, जो कॉपी आप कर रहे थे जिससे, और जो कॉपी थी और जो नकल थी, दोनों जो मैच किया है, जो फॉर्म वगैरह मैच किए थे उन्होंने, और जो आपने नकल जिस पेज से कर रहे थे उस पेज से मैच किया जाता है कि ये राइटिंग जो लिखी गई है वो इसी की है, किसी और की है, ठीक है, और कभी पेज तो नहीं है किसी का। तो याद रखना हमेशा जब भी आप नकल कर भी रहे हो ना, नकल करने की सोच भी रहे हो, तो अपने हैंड राइटिंग में नहीं होनी चाहिए, इसको भी याद रखना, किसी और से लिखवा के कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें मैं बढ़ावा नहीं दे रहा किसी को, लेकिन बता रहा हूं किसी और की लिखी हुई होगी, आपकी हैंड राइटिंग से मैच नहीं करेगी तो आपको यूएफएम नहीं लगेगा, और आपकी ही कॉपी से मैच कर रही है तो समझ लो यूएफएम लगेगा। और याद रखना आपका जो एडमिट कार्ड होता है गाइस, एडमिट कार्ड के आगे या पीछे आप कुछ भी ना लिखें, और लिखोगे तो यूफेम लग जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, कान खोल के सुन लो, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड के आगे और पीछे कुछ भी नहीं लिखना है। हम पहुंच गए कहां पे, गोपनीय विभाग में। गोपनीय विभाग में हमने सब कुछ बता दिया, और साथ ही साथ वहां किसी भी टीचर से आप बात करिए एंड रिक्वेस्ट करिए उनसे, जो भी करना है, ठीक है, और या फिर उन जो भी वहां के कर्मचारी हैं उनसे बात कर सकते हो, सर ऐसा है जो भी है, आप उनसे मिलजुल कर जो भी है करा सकते हो, ठीक है, उनको सही कराइए, वरना आपकी 1 साल कह सकते हो 1 ईयर जो होगी ना गाइस, वो खराब हो जाएगी, फेल हो जाओगे, आप याद कर रही है इस बात को, और फेल हो जाओगे तो दोबारा ऐसा भी होता है कि एक ही सब्जेक्ट में किसी कारणवश हो सकता है, और वरना क्या होता है आपका सारे सब्जेक्ट में बैक लगा देगा, दोबारा से ही सब कुछ करना पड़ता है, ये बात भी याद रखिए। तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमें कहां जाना है, उस लेटर को लेकर ईमेल पर कैसे देना है, और फिर भी आपको जितने भी आपके जान पहचानने के टीचर हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हो, देन उनसे फोर्स डलवा सकते हो, ठीक है ना, मेरी बात को समझिए, जो यूनिवर्सिटी जाते रहते हैं उनसे फोर्स डलवाओ, कहीं से भी फोर्स डलवाओ, और ये जो यूफेम लगा है ना आपका उसको हटवा दो, ये जरूरी है ना, वरना लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब करने जाएंगे तो उसमें साफ साफ बोला जाता है कि ऑप्शन में कि भाई ऐसा कभी ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपको नकल करते हुए पकड़ा गया था, आप यूफेम से प्रमाणित हैं, ऐसे तो नहीं गया, तो वो कहेंगे प्रताड़ित हैं, ऐसे कहेगा आपके यूफेम से प्रताड़ित तो नहीं है, तो आपको क्या है उसमें टिक लगाने के लिए कहेगा एक बॉक्स में यस या नो, और आपने नो लगाया, और वो फिर उसके बाद में कोई ऐसी कार्रवाई की गई, यूनिवर्सिटी ने कहा कि हाँ ये प्रताड़ित है, यूफेम इसमें नकल करते हुए पकड़ा गया था, तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा और आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो इस बात को भी याद रखिएगा, इस ऐसा कुछ हो रहा है, जितना भी फोर्स लगा सकते हो लगा लो, जान लगा दो इसको हटाने के लिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी गाइस, इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए लाइफ में, मैंने सब कुछ बता दिया, और फिर भी अब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना यार, ठीक है, और देन कॉल भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, तो किसी कारण बस आप मेरे नंबर पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा ना बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हुई है, जैसे कि मैंने जो आपको तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था कि पूरा फोर्स लगा दो, जितनी भी ताकत है वो लगा दो, इसमें झोंक दो, और जैसे भी कुछ को मैंने ये देखा था कि 10-10 हज़ार रुपए भी देते हैं, कुछ स्टूडेंट को देने पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था, एक मेरे पास कॉल आया था कि सर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मैंने कितने मांगे जा रहे हैं, तो उसने बताया था कि 10,000 मांगे जा रहे हैं, तो मैंने ठीक है देख लो यार, जो भी मुझे इसके बारे में पता नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है, लेकिन अब मैं नहीं कह सकता कि कोई यूनिवर्सिटी ले रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, जैसा भी अच्छा लग रहा है आप करा लो, लेकिन फिर भी मैं गाइड नहीं करता भी किसी को कैसा क्या करना है, लेकिन आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे इसको हटाओ, लेकिन हटवा दो बस। तो उसका यूफेम तो हट गया, उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे कॉल भी किया कि सर वो तो हट गया, ठीक है तो बढ़िया है भाई, हट गया तुम्हारा। तो ये चीजें हैं, अपनी खुद से पहचान करो और क्या करना है, ठीक है ना, इसको हटवा दो यदि है किसी का लगा हुआ, और वरना
यूएफएम के द्वारा फिर एक्स फॉर्म पड़ेगा, दोबारा से करोगे और फिर लाइफ थोड़ी इशू हो जाती है, दिक्कत आती है। वरना वैसे कोई लाइफ में कोई इशू नहीं आता कि आप कह सकते गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, ऐसा नहीं कह सकता मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, करो मत यार, नकल करना कोई बड़ी चीज नहीं है, फालतू की चीज है ये, ठीक है। आप थोड़ा तैयारी कर लो, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देता हूँ, वही क्वेश्चन तैयार कर लो, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।